नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रज्ञा शर्मा है और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एमबीबीएस के लिए इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस के बारे में, जिसका नाम है जिपमर। तो जिपमर का नाम हम सभी ने सुना है। जिपमर स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो पहले तो ये पौंडीचेरी में कॉलेज था, लेकिन अब इसकी एक और ब्रांच भी खुल चुकी है। तो उसमें किस तरीके से सीट्स होती हैं, दोनों में कैसे डिवीजन होता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। मगर जिपमर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एमबीबीएस के लिए इंडिया में ये सबसे रेप्यूटेड कॉलेजेस में से एक है। सबसे पहले तो नंबर 1 पे हमेशा एम्स दिल्ली को ही रखा जाता है, लेकिन कई लोग जिपमर को भी एम्स दिल्ली के जस्ट पीछे या एम्स दिल्ली के इवन इक्विवेलेंट भी मानते हैं। तो पहले जिपमर अपने आप में एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, यानी इसके ऑपरेशंस में, इसको चलाने में किसी का भी कोई खास इंटरफेरेंस था नहीं। इवन अपना एंट्रेंस एग्जाम भी जिपमर वाले खुद कंडक्ट करवाते थे, जिसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चंस होते थे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, अपना ऑनलाइन टेस्ट होता था जिपमर वालों का, जिसमें 200 क्वेश्चंस होते थे। और इसमें तीनों सब्जेक्ट के, पीसीबी के तीनों सब्जेक्ट के 60-60 क्वेश्चन हमें मिलते थे। तो 60 फिजिक्स, फिर 60 केमिस्ट्री और 60 बायोलॉजी के क्वेश्चंस। तो टोटल 180 हो गए। अब 200 कैसे बनेंगे? तो 10-10 यहां पर हमारे पास इंग्लिश के, और दूसरी चीज जनरल एप्टीट्यूड के, लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते थे। तो इस तरीके से कुल मिला के अपना ये 200 क्वेश्चन का पेपर बनता था, ऑनलाइन एग्जाम होता था। इसमें पहले तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, लेकिन बाद में नेगेटिव मार्किंग भी ले आए थे। पहले सिंपली यही होता था कि अपने एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, 200 पूरे फुल मार्क्स आ सकते हैं, और 170 अगर आपके करीब आ गए तो बहुत बढ़िया ये मार्क्स माने जाते थे। लेकिन यहाँ पर अब 2021-22 से ये वाला अपना जो जिपमर वाला एंट्रेंस एग्जाम होता था, थैंकफुली आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये हट गया है। एम्स और जिपमर जो अपने सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाते थे, उसके बजाय अब इसके एडमिशंस भी नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग ही होने लगे हैं, थ्रू नीट यूजी। कब से? 2021 से और 22 के सेशन तक। 2021-22 के सेशन से अपने नीट के थ्रू ही जिपमर में भी एडमिशंस हो रहे हैं। तो देखिए, इससे नीट की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पूरे देश में अगर कहीं पे भी एमबीबीएस करना है तो नीट का स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसे कोई भी ऑटोनोमस कॉलेजेस बचे ही नहीं है जो अपना अलग से पेपर कंडक्ट करवाएंगे, अपना अलग पेपर पैटर्न रखेंगे। तो इसमें पेपर पैटर्न या एलिजिबिलिटी के बारे में ज़्यादा पढ़ने की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जिपमर में भी एग्जैक्टली वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वही पेपर पैटर्न होगा जो दूसरे किसी कॉलेज का होगा, क्योंकि नीट के थ्रू ही यहाँ पर भी एडमिशन हो रहा है 2021 से। इसके बाद वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चीज़ें आ जाती हैं कि अपने 10+2 में अपने पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। इसमें 50% मार्क्स आने चाहिए अगर जनरल कैटेगरी है, और 40% मार्क्स चल जाएंगे रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें तब की बात है जब जिपमर का एग्जाम अलग से होता था, ऑनलाइन टेस्ट होता था। अब क्योंकि नीट के थ्रू ही हम जिपमर में एडमिशन ले सकते हैं, इसीलिए नीट की किस रैंक तक हमें यहाँ पर सीट मिल जाएगी, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो पहले तो जिपमर के अंदर बहुत सारी सीट्स थी। पहले हम देखते थे कि शुरू शुरू में हमारे पास एक ही जिपमर था। कहाँ पर? पौंडीचेरी में, पुडुचेरी वाला। लेकिन इसके बाद एक और भी ब्रांच खुल गई, करैकल वाली। तो यहाँ पर टोटल हमने क्या देखा कि
पौंडीचेरी वाले में 150 सीट्स थी और 50 सीट्स थी अपने पास करैकल वाले में, तो टोटल जिपमर की 200 सीट्स हो गई थी इस दोनों को मिला के। लेकिन इसमें से भी कुछ रिजर्व रहती थी, क्योंकि जिपमर में पौंडीचेरी के जो नेटिव लोग हैं उसके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं, बाकी जो कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशन है वो तो है ही। लेकिन अब क्या है, अब सीट्स का नंबर थोड़ा इंक्रीज हो गया है, तो टोटल 150 से बढ़ के अपने पास 187 सीट्स हो गई पुडुचेरी वाले मेन जिपमर में, और कराईकल वाले में भी 50 से बढ़ के अब अपने पास टोटल 62 सीट्स हो गई हैं। लेकिन इसमें से भी जो रिजर्व्ड हैं उनका हमें ध्यान रखना है, टोटल सारी जनरल कैटेगरी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर 187 में से अपने पास 48 सीट्स रिजर्व्ड हो जाती हैं पौंडीचेरी के नेटिव्स के लिए, और इन 62 में से भी 16 सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं। तो ये बात हमको याद रखनी है। ये जो अपनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी जो 200 से बढ़कर और 249 हो गई थी, टोटल 200 होती हैं इन दोनों को मिला के, टोटल 200 से इंक्रीज होके ये 249 हो गई थी। इसमें से भी कई सीट्स रिजर्व्ड होती हैं पौंडीचेरी के नेटिव्स के लिए। तो इसीलिए कॉलेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीट्स लिमिटेड ही रह जाती हैं सारे रिजर्वेशन वगैरह को कंसिडर करने के बाद में। तो कितनी रैंक लगभग हमें लानी पड़ेगी, कट ऑफ कितना रहेगा? कट ऑफ की अगर आप बात करो रैंक के हिसाब से अगर हम चलें तो भाई 250 से नीचे नीचे अपनी रैंक आनी चाहिए, करीब 239 पे हमें पौंडीचेरी वाले जिपमर में एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। सेकंड कट ऑफ की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जो लास्ट राउंड रहता है वो तो काफी अनप्रिडिक्टेबल रहता है, कभी भी अगर सीट अवेलेबल हो गई तो कम रैंक पे भी हमें वो मिल जाता है। इसीलिए सेकंड कट ऑफ अपना सबसे क्रेडिबल रहेगा। तो 239 तक रैंक अगर आपकी है तो जिपमर पौंडीचेरी में आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन कराईकल वाला क्योंकि नया है, उसकी रेपुटेशन अभी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए थोड़ी ज्यादा रैंक पर भी यहाँ एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। 1000 से ऊपर तक भी अगर आपकी रैंक आ गई, 1068 तक सेकंड कट ऑफ में ये देखा गया है। तो इस तरीके से एडमिशन का सीन रहता है अपना। अपनी टोटल 249 सीट्स हो गई, जिसमें से रिजर्वेशन वगैरह को कंसिडर करने के बाद में जितनी बच जाती हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए हमको 250 से नीचे रैंक चाहिए जिपमर पुडुचेरी के लिए, और 1100 से या 1200 से नीचे नीचे में जिपमर कराईकल के लिए रैंक चाहिए होगी। तो इस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अब हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि 2021 के बाद से जिपमर का सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट हो ही नहीं रहा है। कोई ऑटोनॉमस एंट्रेंस टेस्ट होने के बजाय नीट यूजी के स्कोर के थ्रू ही जिपमर में हमारा एडमिशन हो सकता है। और इस तरह के कॉलेजेस के बारे में जितनी नॉलेज हम रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर हम सोच के चल रहे हैं कि हमें नीट क्रैक करना है तो ये काफी एक वेग सी एस्पिरेशन हो गई, काफी अनक्लियर सी बात हो गई कि हमें क्रैक करना है, कितने नंबर आने चाहिए, कितनी रैंक आनी चाहिए, कौन से कॉलेज में हमें घुसना है। ये अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा गोल उतना ही ज्यादा डिस्टेंट और हमारे लिए उतना ही ज्यादा अनक्लियर होता जाएगा। तो क्लैरिटी तभी रहेगी और उसकी तरफ उतने ही ज्यादा फोकस से, उतनी ज्यादा फुर्ती के साथ हम तब बढ़ पाएंगे जब हमारे दिमाग में क्लैरिटी है कि हम ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं और फाइनली अल्टीमेटली हमें कहाँ पर पहुंचना है। इसीलिए जो भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बढ़िया कॉलेजेस हैं, जिनमें एडमिशन लेने से हमारी जिंदगी को एक अच्छी दिशा मिल सकती है, उनके बारे में नॉलेज हमें रखनी चाहिए। और जिपमर क्योंकि कंट्री के टॉप इंस्टीट्यूशंस में से एक है, इसीलिए इसके बारे में ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि ऐसा भी अपने पास एक कॉलेज है जिसमें जाने की उम्मीद की जा सकती है, और क्या करना पड़ेगा इसमें एंटर करने के लिए, कितने मार्क्स हमें लाने पड़ेंगे, कितनी रैंक की जरूरत पड़ेगी, कितनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये भी कुछ छोटी छोटी बातें आपसे हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।